हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, जहां से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को विश्व गुरु की उपाधि दी जाती थी। शून्य और दशमलव प्रणाली के खोजकर्ता आर्यभट्ट यहां छात्रों को शिक्षा देते थे। यहां शिक्षा और रहने खाने के लिए छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। इस विश्वविद्यालय को एक मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा ईर्ष्या के भाव से तबाह कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा के इतिहास का पता चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग और इत्सिंग के लिखे किताबों से चलता है। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। ह्वेनसांग अपनी किताब में नालंदा विश्वविद्यालय का महिमा मंडन किया था और इसे विश्व का सबसे उत्तम और बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। नालंदा संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम और दा से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध थी, जिसमें छात्रों से शिक्षा और रहने खाने का कोई फीस नहीं लिया जाता था। नालंदा में छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता था। यहाँ द्वारपाल छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते, जिन छात्रों का जवाब संतोषजनक होता था उन्हें इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हें 2700 से ज्यादा शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी, जिनमें कुल 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। इस पुस्तकालय को धर्मगुंज नाम दिया गया था, जिसका अर्थ होता है सत्य और ज्ञान का पर्वत। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को 3 भागों में बांटा गया था, जिनके नाम थे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। यहाँ छात्रों को बौद्ध धर्म के अलावा एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन समेत कई दूसरे विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय से कई विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें हर्षवर्धन, नागार्जुन जैसे कई विद्वान शामिल हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 800 सालों तक ज्ञान और विद्या का केंद्र बना रहा, जहां से निकलने वाले छात्र अपने क्षेत्र और अपने देश में ज्ञान बांटने का काम करते थे। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके कारण कई आक्रमणकारी भारत पर हमला करते और यहां से बहुत सारे कीमती धन लूट कर ले जाते थे। 12वीं शताब्दी में इख्तियार अल दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी भारत आया और उसने भारत की धन और संपदाओं को लूटना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने राहुल श्रीभद्र को अपने पास बुलवा लिया और इलाज से पहले खिलजी ने यह शर्त रखी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने यह बात मान ली और अगले दिन राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास गए और उन्हें एक कुरान दी और कहा कि इसका नियमित पाठ करे, जिससे वो ठीक हो जाएगा। खिलजी कुरान पढ़कर कुछ ही दिन में ठीक हो गया। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पृष्ठों के बीच दवाई लगाई थी, इसलिए खिलजी का स्वास्थ्य ठीक हुआ था। लेकिन खिलजी को ठीक होने की खुशी नहीं हुई। उसे इस बात का गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। राहुल श्रीभद्र और नालंदा विश्वविद्यालय का उपकार मानने के बदले उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर ही आक्रमण कर दिया और 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया, जिसमें पूरा परिसर तबाह हो गया। कहा जाता है वहां रखे 90 लाख किताबों को जलने में 3 माह से अधिक का समय लगा था और वहां पढ़ रहे कई छात्रों और अध्यापकों की खिलजी ने हत्या करवा दी थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला और उदांतापुरी विश्वविद्यालय को भी तबाह कर दिया। शिक्षा और ज्ञान के लिहाज से यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की क्षति हुई थी। एक व्यक्ति के ईर्ष्या के कारण हजारों वर्षों से चली आ रही ज्ञान के मंदिर को जलाकर राख कर दिया गया। आज के समय में हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर दृढ़ निश्चय के साथ अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु की उपाधि मिले। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।